दीपावली है और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव जी की सरकार है, तो क्या दीपावली के अवसर पर क्या लोगों से आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो तमाम मेरे भाई बहनों को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। तो सभी को ये दिवाली बहुत ही सुख की और स्वस्थ की जाए। मैम, कल से जो है सोमवार से धार्मिक स्थलों को खोलने का जो है महाराष्ट्र सरकार ने आह्वान किया है, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिस कोविड के दौरान उन्होंने इस महाराष्ट्र की धुरा संभाली, जिस बैलेंस से, जिस डेडिकेट से उन्होंने इस चीज़ को संभाला है, और आज महाराष्ट्र थोड़ा बहुत संभल पाया है कि इस कोविड से जो हम डर रहे थे या जो खौफ हमारे दिल में था, जो दिन रात माननीय मुख्यमंत्री महोदय काम कर रहे थे, उनकी पूरी टीम, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री महोदय या पूरी महाविकास आघाड़ी जिस तरह से काम कर रही थी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगी और सभी लोगों को उनकी तरफ से एश्योरेंस देना चाहूँगी कि जो भी संकट इस महाराष्ट्र पे आएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाविकास आघाड़ी के साथ में पूरी तरह से सतर्क है और तैयारी है उनकी हर चीज़ से लड़ने की। रही बात मंदिरों की, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद एक स्टेटमेंट किया था कि आजकल मंदिर बंद है क्योंकि जो मंदिर में भगवान है वो बाहर घूम रहा है, डॉक्टर के रूप में, आया के रूप में, नर्स के रूप में, पुलिस के रूप में, महानगर पालिका के कर्मचारी, फिर वो एमसी हो या चतुर्थ श्रेणी कामगार हो, सफाई कामगार हो, सभी के रूप में ये भगवान इस महाराष्ट्र में घूम रहे थे। और अब थोड़ी सी जो परिस्थिति है थोड़ी संभली है और इसी तरह से अभी जो निर्णय हुआ है कि मंदिर खोले जाएंगे लोगों के लिए, भाविकों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैरेलली साथ ही साथ मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगी कि जो आपकी ज़िंदगी है ये हमारे लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मंदिर खोले जा रही है तो जो नियम बताए गए हैं, जो रूल रेगुलेशंस उसमें हैं, उसको बहुत ही बारीकी से वो फॉलो करे ताकि उनका परिवार, क्योंकि उनका परिवार हमारा परिवार है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इस हिसाब से हर एक इंसान को अपनी परिवार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो भगवान के पास जा रहे हैं माथा टेकने या पूजा करने, तो इस चीज़ की सतर्कता उन्हें रखनी चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन कोविड का वो लेके अपने घर न जाए या खुद इन्फेक्टेड न हो। यामिनी मैम, अगर मुंबई के अन्य इलाकों के मुकाबले भाईकल्ला का इलाका ले लिया जाए तो यहाँ पे सब में ज़्यादा संख्या में चर्चेस हैं, सब में ज़्यादा संख्या में जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है और सब में ज़्यादा संख्या में मंदिर भी है, तो अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या आह्वान करना चाहोगे? यहाँ पे तो मैं खुद भाई कुछ मानती नहीं हूँ कि कौन क्या है, क्योंकि आज अगर दिवाली की शुभकामनाएं मुझे मुस्लिम भाई दे रहे हैं, मुझे क्रिश्चियन भाई दे रहे हैं, जैन है, सब दे रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कहीं आता नहीं रिलीजन क्या है। ठीक है, वो आपका रिलीजन है, आपके घर पे या आप उसको फॉलो कर रहे हुए, मैं उसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इंसान को, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रहा सवाल भाईकल्ला विधानसभा का, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इस तरह का रिलीजन बचा है कि उस पर कोई बहस हो या कोई झगड़े हो। हम सब एक है, भाईकल्ला विधानसभा सब एक है। धार्मिक स्थलों पे जाने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगी, किस तरीके की सतर्कता बरतें ताकि कोरोना से बचा जाए? सबसे पहली बात तो आपको जो बताया गया मास्क, अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सफोकेशन होता है क्योंकि ये बात पहले मुझसे शुरू होनी ज़रूरी है, लेकिन बात करने के टाइम पे क्लियरली बात नहीं कर पाती हूँ, इसलिए निकाले, फिर भी आपसे डिस्टेंस बनाए रखी हूँ। तो इसी तरह आप मंदिर में जाओगे तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन शायद मंदिर के बाहर लगे होंगे उनको फॉलो करो, मास्क पहनो, आप सैनिटाइज़र कैरी करो, अगर सैनिटाइज़र, क्योंकि
कोविड ने मैं जो बोल रही हूँ गरीब और पैसे वाले, इनमें जो एक दरार थी वो दरार ख़त्म कर दी है। पता नहीं कौन गरीब बचा है या कौन पैसे वाला बचा है। तो अब अगर मेरा भायखला विधानसभा वेरी कॉमन पीपल आर देयर, मिडिल क्लास लोग हैं। अगर मैं बार बार लोगों को कहूँ कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करो, आप ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, आज भायखला विधानसभा में ऐसे लोग हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो कहाँ से सैनिटाइज़र यूज़ करें। लेकिन कम से कम एक डेटॉल का साबुन जो होता है, जिसमें मैं डेटॉल इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप डेटॉल के पीछे अगर देखोगे तो कोरोना वायरस के बारे में उसमें इंटीमेशन दिया हुआ है। तो एक साबुन जो आप, एक सोप जो आप नहाने के लिए यूज़ करते हो, वो भी आप रखो, और घर से जाने के बाद में अगर आप उससे भी हाथ पैर धो लेते हो तो भी मेरे ख्याल से आप इस पे काबू पा सकोगे। लेकिन मंदिर में जाते वक्त हर एक भाविक को एक ही दिल में इच्छा रखनी चाहिए कि भाई मैं अच्छा रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, और साथ ही साथ जो इलाका मेरा है, जिस इलाके में मैं रह रहा हूं, वो इलाका सुरक्षित रहे। अगर हर एक इंसान इस तरह सोच के भगवान से प्रार्थना करेगा तो ये पूरा इलाका कोरोना मुक्त हो जाएगा। थैंक यू।